Assalamu alaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today's video lecture we are going to begin it with the exercise 13.2. So let us read it as question number 4 that we are going to start here. The diameter of a ruler is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to a level playground. Find the area of the playground in meter square. बेटा जी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक रोलर दिया गया है। रोलर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि ये सिलेंडर जैसा है। बिल्कुल, ये सिलेंडर का रोलर है। सिलेंडर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका बेस रेडियस और उसकी हाइट, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बाय मींस ऑफ फार्मूला हमें मिलता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल रोलर दिया गया है, इसका डायमीटर हमें दिया गया 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल सकते हैं बेटा। और इसकी जो लेंथ दी गई है बेटा 120 सेंटीमीटर है। अगर इसी रोलर को हम खड़ा करेंगे, यही लेंथ हाइट की शक्ल ले लेगा। देयरफॉर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हाइट ऑफ दिस वेरी सिलेंड्रिकल रोलर इज एक्चुअली 120 सेंटीमीटर। बेटा ये रोलर हम मूव कराते हैं एक लेवल प्ले ग्राउंड के ऊपर, और एक दफा उस लेवल प्ले ग्राउंड के ऊपर चलने के लिए इट टेक्स हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, 500 रेवोल्यूशंस। लेकिन जो ये जब ये इसको रेवोल्यूशन करते हैं ना, रेवोल्यूशन देते हैं ऑन द लेवल प्ले ग्राउंड, कोई भी एरिया उस प्ले ग्राउंड का ऐसा नहीं होगा जो 2 दफा स्वीप आउट होगा। देयर इज नॉट ए unit area, there is not a single area or fraction of area which is being swept by this very roller twice. I mean to say that all the area is being swept by only once, and to move once over that whole level playground it takes how many revolutions? 500 revolutions. In this very question we are being asked to find out the area of the प्लेग्राउंड। देखिए बेटा, एरिया प्लेग्राउंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इस रोलर को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, असल में वो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही उस प्लेग्राउंड के ऊपर चल रहा है। इट मींस दैट एरिया ऑफ द playground swept by this very roller in one complete revolution that will be exactly equal to the CSA of this very cylinder। यानी कि अगर हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, और निकाल भी सकते हैं बेटा बिकॉज हमारे पास में इसका रेडियस और हाइट भी पता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। दैट कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट by this very roller in one complete rotation, since then it takes how many revolutions to move once over whole playground, that is 500 revolutions. We are going to then multiply that very curved surface area by this very numerical value, that is 100, and that will be actually equal to the total area of that very playground. So let us start this very question. यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे here diameter of roller, here diameter of roller, diameter of roller d is equal to, that's 84 centimeter, which implies that r will be equal to 84 divided by 2 centimeter, 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are, which implies that radius will be equal to 42 centimeter. Also it is length. बेटा जी इस रोलर की लेंथ क्या, ऑल्सो इट इज लेंथ विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू, और उसकी वो हाइट भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना बेटा, हाइट भी लिख सकते हैं, दैट्स 120 सेंटीमीटर। ओके, क्लियरली एरिया ऑफ प्लेग्राउंड स्वेप्ट बाय रोलर, swept by the roller in one complete revolution, in one complete revolution, that will be exactly equal to CSA of cylinder. वो बेटा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, बिकॉज दिस इज द अलजेब्रिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 2 into what about the approximate value of pi, that's 22 divided by 7. What about radius, that is 42 centimeter, multiplied by height is nothing, that's 120 centimeter, as I have mentioned that earlier. Okay, 7 ones are 7,
7 6 are 42 आएगा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा 2 into 22 दैट विल बी 44 44 मल्टीपल बाय 6 2 are 12 आएगा बेटा। एक चढ़ेगा कैरी 6 1 are 6 दैट विल बी 7 720। नाउ वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ 44 मल्टीपल बाय 72 और एक जीरो प्रोडक्ट के साथ फिर एडजस्ट हम कर सकते हैं। 4 2 are 8 4 2 are 8 4 7 are 28 दो चढ़े के कैरी 28 लिखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 2 ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 8 और 8 हो गए 16 यहाँ पे 6 आएगा एक चढ़ेगा कैरी 8 और 10 हो गए बेटा 8 और 2 हो गए 10 10 प्लस 1 हो गए 11 एक यहाँ रहेगा यहाँ पे और 3 1 और एक जीरो एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 1 3 1 6 8 0 लेकिन व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा बेटा। इट मीन्स दैट एरिया स्वेप्ट बाय द रोलर इन वन कंप्लीट रोटेशन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा इस प्लेग्राउंड का एरिया हमें निकालना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। Therefore, it is mandatory for us to convert this very area, which is in centimeter square, into meter square area. देखिए बेटा हमने आपको पीछे भी बताया था 1 मीटर स्क्वायर एरिया से आपका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर which implies that 1 meter square is further equal to 100 centimeter into 100 centimeter which implies that 1 meter square will be actually equal to 1 meter square of area will be actually equal to 10,000 कितने जीरो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होते हैं दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। To convert the meter square area into the units of centimeter square, what about the conversion factor? That is 10,000. Now if we want to convert the centimeter square into meter square area, this will be the same conversion factor, that is 10,000, but that time we have to actually divide by that very 10,000. I mean to say that I can write down this very expression as 1 divided by 10,000 1 divided by 10,000 लेकिन मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। I can adjust this very 10,000 centimeter square as product of 10,000 multiplied by 1 centimeter square, just like this 10,000 multiplied by 1 centimeter square. Now this very 10,000 on the right side is being multiplied with 1 centimeter square. When we transfer it to the left hand side, because of equation it will get divided to 1 therefore it becomes 1 divided by 10,000 meter square is equal to 1 centimeter square. I mean to say that in nutshell, if we want to convert the units of centimeter square area into the units of meter square area, we have to divide that very area by 10,000. So we are going to do the same thing here, that is 31,680 divided by 10,000 लेकिन यहाँ पे बेटा आएगा मीटर स्क्वायर एरिया। ओके दिस जीरो एंड दिस जीरो गेट इज कैंसल्ड, दैट दिस विल बी इक्वल टू 316,8 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द रोलर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके अब जरा बताइए बेटा हमारा जो रोलर है बेटा कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन ये टेक करता है टू मूव वंस ओवर दैट वेरी लेवल प्लेग्राउंड। सर 500 revolutions. Therefore the total area of the playground will be equal to area swept by the roller in one complete rotation multiplied by 500. वही हम यहाँ पे लिखेंगे since the roller takes 500 complete revolutions to move once over the level playground, therefore area of playground will be equal to this very area, that is 3168 divided by 1000 multiplied by 500. ओके यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू 3168 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40 आएगा बेटा 5 8 40 आएगा 4 चढ़ेगी कैरी ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा
5 6 जार 30, 30 और 4 हो गए बेटा 34, 3 चढ़ेगे बेटा कैरी, 3 चढ़ेगे कैरी, और उसके बाद में क्या आएगा 5 1 जार 5, 5 प्लस 3 8 आएगा बेटा यहाँ पे, और फिर इसके बाद क्या आएगा 5 3 जार 15 आएगा। ठीक है बेटा, नीचे क्या है डिवाइड बाय 10 है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1584, लेकिन व्हाट मीटर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड ओवर विच दिस वेरी रोलर इज बीइंग रोल्ड। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, था ना आसान। हमारे पास में एक रोलर दिया गया था जिसका डायमीटर हमें 84 सेंटीमीटर दिया गया था और उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर दी गई थी, और हमारा वो रोलर हम एक प्लेग्राउंड के ऊपर फेर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, और वो कुल मिला के 500 रेवोल्यूशंस टेकअप करता था टू मूव वंस ओवर दैट वेरी प्लेग्राउंड। हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना था। हमने पहले तो डायमेंशन मेंशन किया अपने रोलर की, फिर उसके बाद में हमने बताया कि एक पूरी रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया स्वीप करेगा, दैट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ द सिलेंडर दैट वी हैव फाइंड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वी हैव कन्वर्टेड दैट वेरी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इनटू मीटर स्क्वायर एरिया बाय डिवाइडिंग दैट वेरी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बाय 10,000। then so after we have mentioned here the condition that was given there, or we have find out the actual area of the playground is 1584 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सॉरी इट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम बेटा करेंगे इसी वाली एक्सरसाइज का। हो सकता है कि वहां पे भी सिलेंडर ही दिया गया हो, सो फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू लीव दिस वेरी फिगर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी रब इट फर्स्ट। चले बेटा, हम नया क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का पहले तो बेटा पढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है बेटा, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर है डायमीटर में एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास में बेटा इस वक्त सिलेंडर ऐसे है, सिलेंड्रिकल पिलर मान लीजिए वो ये है, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल पिलर। ओके, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल पिलर। मान लीजिए ये हमारे पास में वो सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी बात हो रही है। ठीक बेटा, और इसी सिलेंड्रिकल पिलर का जो डायमीटर है दैट इज 50 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और जो बेटा इसकी हाइट है दैट इज 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, h इज इक्वल टू 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। यस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, 12.50 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसको पेंट करना बेटा, पेंट। ओके, सो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल पिलर दिया गया है। वो जो बेटा हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पिलर है उसका डायमीटर हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा, हाफ ऑफ 50 दैट विल बी 25 सेंटीमीटर, और इसके बाद में इसकी हाइट कितनी दी गई है दैट इज 3.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जो है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डायमीटर के यूनिट सेंटीमीटर में है और हाइट के यूनिट मीटर में है, और उसके बाद में बताया क्या गया है, इस सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मुझे पॉलिश करना है, आई हैव टू पेंट दैट और आई हैव टू पॉलिश दैट। इनफैक्ट वहां पे वर्ड लिखा है पेंट, तो पेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने पेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो पेंट वाला है वो हमसे हाउ मच कितना कास्ट लेता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के एरिया को पेंट करने के लिए, दैट इज रुपीज 12.50, 12.5 रुपए वो हमसे वसूलता है फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी सिलेंडर। देखिए बेटा, हमारे पास में जो रेट दी गई है, जरा बताइए वो जो पेंटर है हमसे वो कितने एरिया के लिए
₹12.5 वसूलता है सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। इसका मतलब मैंडेटरी हमारे लिए ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सीएससी ऑफ दिस वेरी सिलेंड्रिकल pillar, but in terms of meter square. For that I require to convert this very centimeter square, which is actually the diameter of this very cylinder, 50 centimeter into meter. और after that we are going to find out the area in terms of meter, और फिर उसी एरिया को हम मल्टीपल करेंगे 12.50 से। that will be the required cost of painting this very cylindrical pillar। वही हम करेंगे यहाँ पे। here diameter of cylindrical pillar, diameter d is कितना है, that is 50 centimeter, which implies that radius will be equal to 50 divided by 2 centimeter, which implies that radius will be equal to 25 beta centimeter। Now we are going to convert, हमें पता है ना बेटा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। टू कन्वर्ट द meter area, meter length into centimeter length, we have to multiply by the 100, but to convert छोटी वाली length, that is centimeter into meter length, at that time we have to divide by the conversion factor, which is 100 here। okay, तो वहां पे आएगा वो 25 divided by 100, लेकिन बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मीटर। 25 1 is 25 4 is, बिकॉज 100 में 4 दफा कंटेन होता है 25। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास में रेडियस आएगा दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 मीटर। ओके, जो हमारे पास में इस सिलेंड्रिकल पिलर का जो रेडियस है बेटा दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 मीटर। आल्सो इट इज हाइट, इसकी हाइट क्या है बेटा, इट इज हाइट h इज इक्वल टू, हमारे पास में इसकी जो हाइट है वो h से हम डिनोट करेंगे, दैट इज 3.5 मीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाई सो, बिकॉज जिस एरिया को हमें पेंट करना है बेटा वो इस सिलेंड्रिकल पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही है। फॉर दैट पर्पस हियर वी हैव टू फाइंड आउट इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियरली। देयरफॉर यहां हम लिखेंगे बेटा नाउ CSA of cylindrical pillar कितना आएगा, 2 पाई RH। ये हमारे पास में अलजेब्रिक फार्मूला टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर। 2 का वैल्यू 2 ही, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ R, सर R is 1 divided by 4, is it? Because we have find out the radius of this very cylindrical pillar, multiply height, what about height, that is 3.5। okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 1 is 3.5 2 is, बिकॉज 3.5 हो गए 7, ये 2 और 2 कैंसल आउट होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 2 2 4 2 11 22, याद रखना बेटा। और कुल मिला के जो हमारे पास में बची एक्सप्रेशन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में पूरा है 11 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट्स 11 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में बेटा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 11 डिवाइड बाई 2, लेकिन क्या आएगा मीटर स्क्वायर एरिया बेटा जी। 11 डिवाइड बाई 2 5.5 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे मेंशन, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे सिंस इट कॉस्ट्स rupees 12.50 for painting 1 meter square area of cylindrical pillar। Therefore total cost of painting it is CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ओके, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू CSA जो कि 11 डिवाइड बाय 2 है बेटा, मल्टीपल बाय 12.50। तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, 2 1 2 2 6 12। ओके, पॉइंट यहाँ पे डेसिमल आएगा। ओके, उसके बाद में 225 2 2 4 2 5 10, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 11 मल्टीपल बाय 6.25। वो किसके बराबर आएगा, 11 5 55, 5 चढ़े के कैरी, 11 2 22 7 27 आएगा बेटा, 7 रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद में क्या आएगा, 11 6 66, तो 2 चढ़े थे कैरी, 6 और 2 कितने हो गए, 8 और 6 68। ओके, और डेसिमल कितनों के बाद, 2 के बाद,
तो 68.75 रुपीज आएगा बेटा, 68.75 रुपीज. So this is actually the total cost of painting this very cylindrical pillar. ठीक है, आपको आई बात, आपको समझ में आई होगी बात शायद. ठीक है, यानी कि हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पिलर यहाँ पे दिया गया था जिसका डायमीटर हमें दिया गया था और हाइट दी गई थी. जो डायमीटर इसका दिया गया था दैट वाज 50 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट दी गई थी दैट वाज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर इनफैक्ट. पहले तो हमने डायमीटर इसका मेंशन किया जो कि हमने फिर मीटर में कन्वर्ट करके 1/4 का 4 के बराबर आया. उसके बाद में हमने इसकी हाइट को मेंशन किया, इसका CSA निकाला. ठीक है, वो 11/2 मीटर स्क्वायर एरिया आया. क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस वेरी सिलेंड्रिकल पाइप निकालना था, उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी जो कि हमें दी गई थी दैट सिनेसेट कॉस्ट ₹12.50 फॉर पेंटिंग द एरिया ऑफ फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ cylindrical pillar. Therefore, total cost of painting it is CSA. That will be area multiplied by the rate that we have find out. Total cost is actually 68.75 rupees. तो हमारे पास में कुल मिला के जो पैसा देना पड़ता है किसको, पेंटर को, इस सिलेंड्रिकल पिलर को पेंट करने के लिए दैट इज 68.75 रुपीज. ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. सो लेट अस मूव नाउ टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया. अब करना है बेटा छठवां वाला क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सो लेट मी राइट डाउन हियर क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास में. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. हमारे पास में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. मान लीजिए वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, छोटा मोटा यहाँ पे मैं बनाऊंगा. ठीक है, मान लीजिए वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ये है. इसका जो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA कितना है, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर. इसकी जो बेस है बेटा, बेस रेडियस कितना है 0.7 मीटर. फाइंड द हाइट, इसके हमने हाइट निकालनी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक. अब जरा बताइए हमारे पास में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा. इसका जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, नॉट टोटल, यहाँ पे हम बताएंगे सिंपली इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर और इसका जो बेस रेडियस है दैट इज 0.7 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट हियर द हाइट ऑफ दिस वेरी सिलेंडर. ओके, तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर कैन बी फाइंड इजीली बिकॉज हमें पता है जो हमारे पास में अलजेब्रिक फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर दैट इज 2πRh. 2πRh को हम इक्वेट करेंगे 4.4 के साथ. वहां पे हमारे पास में अननोन खाली एक रहेगा h बिकॉज r हमारे लिए नॉन, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 प्लग करेंगे तो वहां से हमारे पास में पूरा आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम. हियर CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, CSA of right circular cylinder is that is 4.4, it is meter square. Okay, also it is radius, इसका radius कितना दिया गया, r is equal to 0.7 मीटर. let LHB it is height, HB it is height. जो हाइट हमने निकाली उसको हमने डिनोट किया h से. इस सिलेंड्रिकल सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बेटा हाइट हमने लिखी h. नाउ वी नो दैट. अब हमें पता है, क्या चीज पता है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh. देखिए बेटा ये 2πRh है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन दिया कितना गया 4.4. इट मीन्स दैट विच इम्प्लाइज दैट इस पूरे के बदले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बदले 4.4 हम यहाँ पे प्लग करेंगे विच इज इक्वल टू 2πRh. हमें निकालना क्या है सर, h निकालना है. इसका मतलब जो हमारे पास में अननोन होता है हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही हम रखते हैं विच इम्प्लाइज 2πRh विल बी इक्वल टू 4.4. नाउ वी आर गोइंग टू प्लग हियर द वैल्यूज 2 into approximate value of this pi is 22/7 multiply radius that is 0.7. okay, multiply height which we need to find in this very question is equal to 4.4. 7 1s are 7, 0.1s are. okay, तो हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पे which implies that
2 टू 4 आएगा बेटा, 2 टू 4 आएगा, 44 मल्टीप्लाई 0.1 और बेटा आएगा इक्वल टू 4.4। और यहाँ पे बेटा है हमारे पास में h भी है, सॉरी यहाँ पे हमने h नहीं लिखा था। एक तो आएगा 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई 0.1, ओके 0.1। चलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, 0.1 को मैं लिखूंगा बेटा 1/10 और फिर उसके बाद में आएगा मल्टीपल बाई h इज इक्वल टू 4.4 को लिखेंगे बेटा 44/10। बेटा यहाँ पे डिवाइड में है ना 10, यहाँ पे भी डिवाइड में 10 है, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, which implies that 44h will be equal to 44. 44 gets neutralized. 44 1s are 44 1s are, which implies that h will be equal to 1 meter. इसका मतलब हमारे पास में जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा था, इसकी जो हमारे पास में हाइट निकली दैट इज 1 मीटर। ओके, सो ये हमारे पास में हमने आज किए 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज की। होप यू आर अंडरस्टूड देम। बेटा जी प्लीज डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू बेटा। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से